तो हेलो गाइस, माय नेम इज सुधीर सोलंकी एंड वेलकम टू माय चैनल आपकी चैनल। नाउ ये मेरा नया वीडियो सीरीज है जिसमें मैं आप ही में से कुछ लोगों को जिनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है उनको मैं आपके सामने लाऊंगा और उनकी स्टोरी जानेंगे। व्हाट वाज देयर स्ट्रगल, हाउ दे परस्यूड देयर जर्नी, और ये कैसा उनका पूरा सफ़र रहा, और उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो वो मेरी एक ट्राई है जिसमें से हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों से हम मोटिवेट हो और हम सबकी हेल्प करें। So if you know anyone जिसकी जर्नी आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ DM मी, प्लीज़ कमेंट मी एंड I'll कमेंट डाउन द वीडियो। I'll try to make that video for you। आज के हमारे जो गेस्ट है नीरव कोहली, वो एक केटल बेल चैंपियन है और जिन्होंने अपनी हॉबी को प्रोफेशन में चेंज करके आज वो देश विदेश में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में वो स्पेन में एक सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम मिलते हैं नीरव कोहली को और जानते हैं उनकी जर्नी और थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं। सो वेलकम नीरव टू माय स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस मेडल विद यू। ये मेडल आपने रिसेंटली जीता है, कौन सी कंट्री में? स्पेन में नीरव अभी ये मेडल जीत के आया, सिल्वर मेडल। गाइस, मुझे इतना अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने मेडल अपने हाथ में देखा। मतलब इसके पहले मैंने कभी कोई रियल मेडल हाथ में पकड़ के नहीं देखा था, वो भी इंडिया लेवल का। तो थैंक यू सो मच नीरव। Can I remove this and Yeah, sure, be comfortable and we will start your journey. So thank you so much Nirav for visiting us, and he is Nirav Girish Kohli I was talking about. So Nirav, thank you so much। सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना टाइम दिया। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्हाई केटल बेल? आई मीन केटल बेल एक ऐसा स्पोर्ट है, जब मैंने आपको देखना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि केटल बेल को एज अ स्पोर्ट्स लिया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता था कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोग फिटनेस करते हैं। So how you got introduced to kettlebell and how you started with kettlebell? So बात है 2019 की। 2019 में मैंने एक कोर्स किया था फंक्शनल ट्रेनिंग का, इंटरनेशनल कोर्स था। उसमें मुझे पता चला कि केटलबेल करके इक्विपमेंट है, उससे ट्रेनिंग करते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में हुआ ये कि द जिम वॉज क्लोज्ड, सभी जिम बंद थे। तो मैंने जो भी वो कोर्स में सीखा था केटलबेल के साथ, वो मैंने घर पे करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू स्टे फिट। एंड वाया ऑनलाइन किसी ने पोस्ट किया था, उनका नाम मुक्ति है, उन्होंने पोस्ट किया था कि ऐसा केटलबेल का एक कंपटीशन हो रहा है ऑनलाइन। सो मैंने उनको DM किया और पूछा इंक्वायरी, और मैंने कि क्या है, कैसे करना है रजिस्टर, एंड मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2020। आई रिमेंबर सितंबर की अगस्त आई डिड 30 मिनट नॉन स्टॉप जर्क विद 16 kg केटलबेल। मतलब 16 किलो का केटलबेल मैंने नॉन स्टॉप 30 मिनट उठाया। एंड फिर मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड देन आई मेट माई कोच अर्नव सर सरकार, जिन्होंने मुझे केटलबेल स्पोर्ट्स के बारे में और बताया, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुझे ये स्पोर्ट्स में आगे ग्रो करना है। एंड सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि ये मैंने सीखा था कोर्स में केटलबेल ट्रेनिंग के बारे में, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये केटलबेल स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। एंड रीज़न टू स्टार्ट कि मुझे बहुत अच्छा लगता था करके, कि एक चैलेंजिंग था और एक न्यू फेस एंड जर्नी, एंड जैसे कि एक यूनिक मुझे लगा कि दिस इज समथिंग यूनिक। तो आपका भी मेरे जैसे था, इसके पहले आपको लग रहा था कि सिर्फ फिटनेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, यू आर नॉट अवेयर कि इसको एज अ स्पोर्ट भी खेला जाता है, मतलब until you took that course। So it was बोल सकते हैं कि it was accidentally you got introduced to this kettlebell entire world, if I'm not wrong। So amazing। So मुझे लगा आप बचपन से कर रहे होते, या मतलब अगर 2019-20 पकड़े तो pretty recently you started, right? या 5 years। 5 years में इतना आपने जो अचीवमेंट किया, इसके बारे में आप फील कैसा करते हैं? आई रियली फील प्राउड एंड हॉनर्ड, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, जब भी मैंने ये स्पोर्ट्स स्टार्ट किया केटलबेल से, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा ये लेवल पे। सो इट्स अ रियली हॉनर फॉर मी। इसका मैं श्रेय ये थैंक यू टू माय फैमिली एंड कोच, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट किया। सो रियली फील प्राउड। So since we are talking about the family, what was your family's reaction and how was their support and everything? Like फैमिली तो मतलब मैं आपके फैमिली को जानता हूँ पर्सनली, राइट? तो योर फादर इज इनटू द फिटनेस, योर ब्रदर इज इनटू फिटनेस, तो आपकी पूरी फैमिली फिटनेस में ही है। तो आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि अगर गांव खेड़े में जाते हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, बट सिंस वी आर इन मुंबई
and your family is so much supportive. So how was it? तुम्हारे family का reaction? What was the first reaction? सो एक्चुअली थोड़ा और पीछे जाऊँगा. आई वॉज अ BSc IT स्टूडेंट. मैं BSc IT परस्यू कर रहा था हिंदुजा कॉलेज से, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन IT दैट मच. मुझे कॉलेज में पता चला, डिग्री कॉलेज में, कि मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड आई गॉट टू ड्रॉप आउट. मैंने ड्रॉप आउट करके फिटनेस का डिप्लोमा किया K11 स्कूल से, एंड मैंने अपना करियर इसमें बनाना चालू किया. तो माई फादर वॉज सपोर्टिव. उन्होंने बोला कि आपको जो सही लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो करो. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. वो मेरे सपोर्ट में थे. एंड एज सुधीर भाई सेड कि यस, मेरे जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो थोड़ा फिटनेस में ज़्यादा है. मेरे पुरुषोत्तम मामा है, उन्होंने 2016 में मुझे फिटनेस में जिम में लेके गए, ट्रेनिंग चालू करवाई थी. सो हुआ ये कि जब मैंने केटलबेल खेलना चालू किया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि डैडी ने मुझे बोला, मेरे फादर ने, कि इतना पसीना तेरा बह रहा है, खून बह रहा है, हाथ फट रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा, क्या होने वाला है इससे. ये 2020-21 की बात है. तो मैंने कंटिन्यू करी ट्रेनिंग. मैंने मेरे कोच को बोला कि सर, मेरे डैडी ऐसे बोल रहे हैं कि इतना मेहनत कर रहा है, पसीना जा रहा है, खून जा रहा है, हाथ फट रहे हैं, इसका क्या पॉइंट है, क्यों कर रहे हो. तो मेरे कोच ने मुझे एक बात बोली, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पिताजी छाती ठोक के बोलेंगे कि ये मेरा लड़का है. एंड आज वो दिन है. Very nice. And I know your father is very proud of you. Every time I talk to him, and your entire family, in fact, everyone is so much proud of you because you are representing India. You are representing our community. और जो तुमने जर्सी पहना है, जर्सी के ऊपर केटलबेल और वो नीचे इंडिया लिखा है, तो आई नो हाउ इट फील्स कि वो जर्सी ऐसा नहीं है कि प्रिंट करके पहन लिया आपने. You have earned this thing. So बहुत बड़ी बात है. Not only your father, your family, but we are all very proud of you. So that brings me to my next question. Kettlebell Sports के थ्रू आपने अब तक कितनी कंट्रीज को विजिट किया है इंटरनेशनली, वो सबसे पहला जानना चाहता हूँ. और अगर आपने इंडिया के अंदर कोई सिटीज को मतलब जाके अगर आपने विजिट किया है, तो वो भी आप हमें बताइए. सो मैंने अब तक इंटरनेशनली इंडिया को 3 कंट्री में रिप्रेजेंट किया है. फर्स्ट इज़ ग्रीस, सेकेंड इज़ डेनमार्क, एंड अभी रिसेंटली स्पेन, जहाँ पे मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ. एंड स्टेट लेवल पे, यस, मैंने स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट्स किया है. जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसके पहले कोलकाता में हुई थी. मैंने वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट किया था और गोल्ड मेडल जीता था स्टेट लेवल आई मीन नेशनल लेवल पे. सो ये स्पोर्ट्स जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है. अभी केटलबेल स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट हो रहे हैं. And I can also see there is a big scar on your head. So I am assuming that's because of kettlebell, or this is because of something else. No, this is actually back in 2018. Okay. तो 2018 में मैं साइकिल से गिरा. मैं घर पे आ रहा था, थोड़ी बारिश थी, साइकिल से गिरा, और गिर के ही हुआ कि मैं गिरा तो यहाँ की जो हड्डी है वो टूट गई. मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में पता चला एक्सीडेंट निकल के कि फ्रैक्चर हो गया है, बोन इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन. और डॉक्टर ने बोला कि इसमें प्लेट डालनी पड़ेगी ताकि वो बोन वापस से जुड़ सके. तो 1 साल मैंने वेट किया. डॉक्टर ने मना किया कि नो एक्सरसाइज, नथिंग, आपको 1 साल रेस्ट करना है. उसमें मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया. मेरा थोड़ा करियर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आगे पता नहीं आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे कि नहीं, हैवी लिफ्ट कर पाओगे कि नहीं. एंड 2019 में प्लेट निकाल दी. एंड दैट वाज अ टाइम कि मैंने मेरे खुद पे बहुत वर्क किया, मेरे करियर को और सीरियसली लिया. मतलब मैंने स्टडीज़ पे ध्यान दिया, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया. एंड एक ऐसा मौका मिल गया कि आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ये जो आपका इंजरी है, तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो केटलबेल आप उठाते हो एंड व्हेन यू प्ले कंपटीशन, दैट मींस वो हैवी केटलबेल्स यू यूज, राइट? तो वो आपको इस पे डर नहीं लगता कि ये कभी वापस से वो आपको प्रॉब्लम देगा, या आपको प्रॉब्लम देता है क्या ये? इनिशियली हुआ था, ये पूरा स्वोलन था, बट करते हाँ मेरे को डर लगा था. बिकॉज डॉक्टर ने बोला था, एक बार मैंने जिम में एक एक्सरसाइज की थी डेडलिफ्ट, तो उसकी वजह से तभी प्लेट थी, बोन वापस से सेपरेट हो गया.
डॉक्टर ने बोला कि अगर ये वापस से हुआ तो यू हैव टू डू बोन ग्राफ्टिंग, जिससे बोन वीक हो जाएगा, जो नेचुरल प्रोसेस है उसका जो heal जॉइंट होने का हाँ। वो अच्छे से नहीं होगा। आई वॉज सो स्कैर्ड। तो कैटबेल करने के टाइम पे भी 1.5 साल तक मेरे मन में ये फियर था, बट करते 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 इट बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड आई विल से कि मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट से। Oh, that's amazing. अभी केटलबेल जब हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, मतलब व्हेन आई सी केटलबेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमको लगता है अरे क्या ही है, मतलब इजीली हो जाएगा, मतलब देखने वाले को अगर जब व्हेन यू सी मतलब रील्स पे देखते हो या कोई फोटो में देखते हो तो अपने को लगता है हाँ जैसे मैं तो डेडलिफ्ट भी कर लेता हूँ, किसी के दिमाग में ऐसा रहता है कि मैं इतना वजन उठा लेता हूँ तो मतलब ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज नॉट अबाउट यू नो अ डेडलिफ्ट। अगर आप कर सकते हो तो आप केटलबेल कर सकते हो, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि इसमें आपको कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स द मेन चैलेंज। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स और मोर देन दैट, 10 minutes। व्हाटएवर इज द कंपटीशन टाइप और यू नो रिक्वायरमेंट, आपको वो हिसाब से उसको उतने टाइम तक परफॉर्म करना है। मैंने भाई के वीडियोस देखे हैं जिसमें वो मतलब इंटरनेशनल जितने भी जो केटलबेल के स्पोर्ट्समैन होते हैं उसके साथ में कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट दिस कैन बी, बिकॉज इफ यू डू अ सिटअप, imagine you are doing sit up for 30 minutes, so it is so difficult. 30 मिनट के बाद तो अगर आपका 100 ग्राम का वजन है वो भी ज्यादा लगने लगता है। तो of course मतलब अगर if you want to get into this sport, of course you have to take that strength, और बाद में आप जा सकते हो। If you need any guidance guys, I will leave Nirav's Instagram ID below, okay? अगर if you know me personally, contact me. I will you know if you want to contact directly with him, I will do that for you. जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, एज केटलबेल स्पोर्ट्स जो है इंडिया में न्यू है, लास्ट 10 ईयर्स से खेल रहे हैं, और केटलबेल स्पोर्ट्स की फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1993 में हुई। उसके बाद कुछ अभी 2014 के अराउंड केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया में स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे एथलीट जुड़े हुए, एक कम्युनिटी बन गई है। सो वी आर ट्राइंग कि हम गवर्नमेंट तक रीच आउट हो और ये स्पोर्ट्स के बारे में उनको बताएं। कि अभी रिसेंटली हम स्पेन गए थे तो हम वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर को भी मिले स्पेन में। उन्होंने बोला कि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को एक लेटर दूंगा कि ऐसे यहाँ पे स्पोर्ट्स केटलबेल स्पोर्ट्स खेलने आए थे एक इंडियन टीम। सो हम हमारे लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम ये स्पोर्ट्स को ग्रो करें, गवर्नमेंट तक पहुँचाएं कि ऐसे भी कोई खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स है जो एथलीट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी आर वर्किंग हार्ड एंड बात रही अदर थिंग्स की, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो या आई थिंक न्यू स्पोर्ट्स है, इसीलिए एक बार सब जानने लगे कि ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स है, तो डेफिनेटली मतलब एक ये बहुत ग्रो करेगा। एंड इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में एक अपनी टीम बनाऊँ अच्छे से, और मैं सबको ये केटलबेल स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग करवाना चालू करूँ। दैट्स माय गोल। केटलबेल एक्चुअली केटलबेल कोई भी कर सकता है, कोई इसमें कोई जेंडर का ये नहीं है, कोई एज का ब्रैकेट नहीं है। आप केटलबेल स्पोर्ट्स एंड केटलबेल ट्रेनिंग आपके जेंडर, एज, आपको क्या तकलीफ, उसकी परवाह किए बिना आप स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, दैट्स अ वन थिंग। एंड केटलबेल स्पोर्ट्स आने वाले सालों में इंडिया में बहुत ग्रो करेगा, दैट आई एम श्योर। एंड थैंक्स टू सुधीर भाई, मुझे अभी भी याद है वो मूवमेंट। फर्स्ट टाइम मैं ग्रीस जा रहा था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने के लिए, एंड सुधीर भाई वॉज द फर्स्ट जिन्होंने दर्पण समाज में मुझे मोटिवेट किया था, बुला के सम्मानित किया था। हमने एक अवार्ड शो भी किया था जिसमें आपको अवार्ड मिला था, तो दैट वाज अ गुड मोमेंट। क्योंकि भाई कैसा है ना, दिस इज द होल थिंग। आज की लाइफ में कैसा है ना, सबको खुद की पड़ी है, मतलब सामने वालों को अप्रिशिएट, क्योंकि कोई बंदा आपके लिए कर रहा है, मतलब although you are doing this for your fitness, but then we are somewhere proud, right? कि मेरे हम लोग में से कोई बंदा उठ के कहीं पे जा रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि it was my duty, you don't have to thank me for anything bro, that was my duty। and जब भी मैं फर्स्ट टाइम उनके घर पे गया तो उनका घर का माहौल देख के भी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ वाज योर जर्नी थ्रू आउट, मतलब ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेके अब तक, व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? सो जो केटलबेल स्पोर्ट्स की जर्नी स्पेशली आफ्टर डेनमार्क वो टफ थी मेरे लिए, इट वॉज अ चैलेंजिंग, बिकॉज
ये चैम्पियनशिप में स्पेन में स्पेसिफिकली मैंने 40 केजी का केटलबेल नॉन स्टॉप 10 मिनट जर्क किया विदाउट कीपिंग इट डाउन। सो मेरी डाइट, मेरी रिकवरी और एज अ ट्रेनर मेरा शेड्यूल सब कुछ मैनेज करना वॉज अ टफ पार्ट, स्पेशली फॉर दिस 40 kg प्रिपरेशन। बट ईच एंड एवरी फेस आई एन्जॉय लॉट बिकॉज मैं मेहनत करते रहता हूँ और आगे तो भगवान के हाथ में रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। सो येस, द डाइट, रिकवरी एंड ट्रेनिंग, वो सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है और जर्नी हमेशा ही चैलेंजिंग रहती है क्यों कभी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो रही, कभी डाइट में कुछ इश्यूज हो गया, कभी वेट फ्लक्चुएट हो गया। तो थ्रू आउट द ईयर डाइट करते करते वेट कैटेगरी में रहना है, रिकवरी को ध्यान में रखना है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं जर्नी में। बट एट द एंड जब बात आती है इंडिया की वर्ल्ड स्टेज पे तो सब मतलब हार्ड वर्क पे हो जाता है उससे। और and more than that, I see that joy on your face when you do that. So that is important thing, because unless and until you don't enjoy the sport, you cannot give you 100%. तो आपको ये चीज करना पसंद भी है, I guess, right? Yes, मतलब yes. क्योंकि अदरवाइज अगर आपको पसंद नहीं है, अगर आप खाली कर रहे हैं तो आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, but then I see that you do that every day almost, Right. and आप ट्रेन करते हो तो that is one thing guys, आपको जो भी चीज पसंद है अगर आप उसके पीछे दिल से लग जाते हो जैसे नीरव ने किया तो आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। आज नहीं तो कल आपको जितनी भी, एटलीस्ट यू विल एंजॉय द थिंग, राइट? एटलीस्ट यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक। सो यस, फैंटास्टिक। नाउ नीरव, वन मोर क्वेश्चन कि ये जो भी डाइट आपका होता है, आई एम श्योर दैट वुड बी एक्सपेंसिव। आपका ट्रेनिंग दैट वुड बी एक्सपेंसिव, राइट? मतलब जो भी आप करते हैं, so what is the financial part? I mean, not earning, but then who supports you in this? Do you get any sponsorship, or your family do it for you, or some club or something they are supporting? What exactly how it works? So अभी तक मैंने 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और तीनों के तीनों सेल्फ स्पॉन्सर्ड थे। डाइट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, वहाँ पे ट्रैवल करना और जाना। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये न्यू स्पोर्ट्स है इंडिया में, इट विल टेक टाइम टू ग्रो। तो जो भी खर्चा होता है वो मैं खुद से करता हूँ अपने पॉकेट से। द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ एज अ कोच, वहाँ से मुझे एक अच्छे गिफ्ट मिले थे, स्पॉन्सरशिप मिली थी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। बट देन थ्रू आउट कंटिन्यूसली दैट्स मी के मतलब मैं खुद से ही करते आता हूँ फाइनेंशियली सब कुछ। That is tough, man, क्योंकि मतलब you are earning and then you are spending it on the sport. Yeah. So that I highly appreciate. Guys, अगर आप में से कोई देख रहा है and if you know someone who can support, you know, Neerav or any other, you know, sportsman, do let me know. So maybe, you know, he can get some help, and he's not asking for help. I'm just saying because he is doing his part. But then I'm sure brands होती है, collaboration होते हैं. So if you know anyone, please reach out to Neerav. That is one thing. So Neerav, ये तो हो गई आपकी अब तक की जर्नी की बात. Let me ask you, what do you see future of kettlebell and future of yourself? I mean, you are doing your stuff, right? तो आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप इसके पीछे लगे पड़े हो. I'm sure you are enjoying the process. But do you see any future goal that, you know, I have to reach to XYZ point? So what is that highest peak point where you want to reach? So केटलबेल स्पोर्ट्स में अभी तक तो मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी ऑन टू प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट national for the next state championship, and after that for the next world championship which is in the US. So मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा गोल ये है कि मैं एक दिन डबल 32 kg मतलब एक हाथ में 32 kg लिफ्ट करूँ नॉन स्टॉप फॉर 10 minutes. दैट्स माई स्पोर्ट्स गोल। ओके, वो इंडिया में अब तक 2 ही जन ने किया है, तो दैट्स माई स्पोर्ट्स गोल। एंड मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में हम एक कम्युनिटी बड़ी सी, केटलबेल स्पोर्ट्स ऑलरेडी ग्रो कर रहा है तो और ग्रो करे, इसमें और एथलीट जुड़े एंड मैं भी मुंबई महाराष्ट्र में अपनी एक स्टेट लेवल की टीम बनाऊँ और कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराऊँ और सबको केटलबेल सिखाऊँ कि ताकि उनको उनसे हेल्थ बेनिफिट भी मिले
कैटबेल आपको नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स बट आपको उसके साथ फिटनेस एंड हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है. सो उससे क्या होगा, आपकी भी फिटनेस अच्छी होगी एंड द इंडिया विल गेट अ गुड न्यू स्ट्रॉन्ग एथलीट. So I want to grow and teach everyone and spread the awareness about kettlebells and kettlebell sport. And I believe this kettlebell in whole अगर आप पकड़ते हैं तो ये आपकी बॉडी को फिट करता है and it Yeah. will also help you in your day-to-day life also Yeah. in other sports. I mean to say if you are a cricketer or any other Yeah, into it any will. other आपके अगर आर्म स्ट्रांग है, आपके शोल्डर स्ट्रांग है, आपके लेग स्ट्रांग है, तो नॉट ओनली दिस बट देन आप कोई भी इवन इफ यू आर स्विमर Yeah. ओके तो भी ये हेल्प करेगा. मतलब Yeah. हर एक फील्ड आपको अपने डे टू डे काम में भी हेल्प करेगा. तो स्पेशली मैं ये फीमेल्स को बोलना चाहूंगा जिसके पास इतना टाइम नहीं रहता है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. क्योंकि कैसा होता है ना, बॉयज को मालूम है चलो 2 डंबल्स ले लिए हम अपना चालू होते हैं, मालूम होता है नहीं मालूम होता है, लेकिन फीमेल्स को स्पेशली इतना अवेयरनेस नहीं होता है. बट विद दिस वन kettlebell टू स्टार्ट विद यू कैन डू सो मच फॉर योर बॉडी. सो देयर इज वन थिंग. तो फीमेल्स जो भी देख रही है, अब अगर आपका वेट लॉस या फिर आपका फिटनेस अगर गोल है तो श्योरली रीच आउट टू यू नो नीरव एंड टेक अ गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड हाउ यू कैन स्टार्ट. क्योंकि ये कम टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट देता है. ये मैंने देखा है जितना मुझे मालूम है. एंड जैसा मैंने बताया, आई वुड ऑल्सो लव टू स्टार्ट दिस kettlebell आफ्टर दिस इंटरव्यू. आई एम ऑल मोटिवेटेड. सो yeah, especially girls, please reach out to Neerav bhai and take some tips from him. तो नीरव, ये जो kettlebell है, ठीक है, उसने ये जो स्पोर्ट है उसने आपको ये सारी चीजें तो दी. ऑफ कोर्स आपने ट्रैवल किया, ऑल्दो खुद के खर्चे पे किया, बट देन आपने ट्रैवल किया. अदरवाइज तो आप नहीं जाते मेरे ख्याल से घूमने के लिए, वेकेशन करने. तो हम लोग हाँ कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे. लेकिन ये सारी चीजों के अलावा मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिला, आपको लोग पहचानते. अभी आपके आसपास के लोग हैं, काफी लोग हैं आपको पहचानते. तो इसके अलावा व्हाट इज द पर्सनल ग्रोथ यू हैव अचीव्ड थ्रू द kettlebell? सबसे बड़ा मौका तो ये और एक हॉनर था कि वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस. वही सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए मैटर करती है, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना. एंड पर्सनल ग्रोथ यस कि जैसे मैंने इंडिया के लिए खेलना चालू किया, देन मुझे रिकग्निशन मिला, 2 जन पहचानने लगे. एंड मेरे करियर में भी यस, क्योंकि जब एक एथलीट जो एक ट्रेनर भी है वो एक स्ट्रिक्ट डाइट, एक बहुत मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में जाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को भी भरोसा आता है कि मेरा कोच, मेरा ट्रेनर इतना हार्ड वर्किंग है. सो वहाँ पे भी स्टूडेंट भी डेडिकेटेड होता है और वहाँ पे भी मुझे ग्रोथ मिला. क्योंकि पता चला स्टूडेंट्स को, अरे नीरव सर kettlebell वर्ल्ड चैम्पियन है, kettlebell खेल के आए हैं, इज़ अ वेरी डिसिप्लिन. तो वहाँ पे मुझे बहुत ग्रोथ हुआ. kettlebell स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जैसे कि नेम, फेम, फिटनेस, मुझे 2 जन आज जानते हैं और क्लाइंट्स के बीच में भी मुझे अच्छे से एक यू नो एक honor मिलता है कि मेरे कोच वर्ल्ड चैंपियन भी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई विल से कि kettlebell स्पोर्ट्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट टू फॉर द ग्रोथ इन माय करियर. मेरे जो कोच है अर्नव सर सरकार, कलकत्ता में रहता है. अर्नव सर इज़ अ फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 232 kg नॉन स्टॉप 10 मिनट जर्क किया था. 10 मिनट सर्वाइव किया था उन्होंने अच्छे नंबर्स के साथ. तो इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने ये किया था. बिकॉज 32 kg, दोनों 32 kg लिफ्ट करना, इट्स अ प्रोफेशनल कैटेगरी. और वहाँ तक रीच करना हर एक kettlebell एथलीट का सपना होता है, जो मेरा भी है कि मैं, मेरे कोच ने जो अचीव किया, मैं भी वो लेवल पे आके आगे बढ़ूँ. बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन amateur and I'm moving towards to the professional slowly. It will take a long time, but one word to my coach, love you sir. So Neerav, one more question, okay, before we wind this up. Now you stay in the area, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो नेगेटिव एरिया है. मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि वो जगह से निकल के, ठीक है, आपने यहाँ पे चूज किया अपना करियर स्पोर्ट्स में. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? क्योंकि वहाँ आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स का इतना स्कोप नहीं है, ठीक है. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि आप वहाँ से मजगांव से निकल के आप ग्रीस पहुँच गए? सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन?
इन अर्ली जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना, सो आई स्टिल रिमेंबर मैं फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी मम्मी का फोटो लेके खड़ा था बिकॉज आई वाज मिसिंग हर अ लॉट. सो 2013 में मेरी मम्मी का स्वर्गवास हुआ एंड उसके बाद मैं स्टडीज़ में मैंने बहुत ध्यान दिया, बाकी चीज़ों में ध्यान दिया एंड आई वाज मोटिवेटेड कि मुझे मेरे फैमिली का, माँ बाप का सबका नाम रोशन करना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, यहाँ से ऊपर आना है. तो माय फैमिली, माय मम्मी पापा, माय मम्मी इज़ अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू स्टार्ट दिस जर्नी एंड कैडबल स्पोर्ट्स. और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और फैमिली के सपोर्ट से, द वेरी इम्पोर्टेंट जो है, उनके सपोर्ट से और आशीर्वाद से मैं आज इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. Wow, That's so my your motivation. mom is your motivation. वो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आई एम श्योर वो जहाँ पे भी होगी वो आपको ब्लेसिंग देती होगी और वो खुश होगे कि आपने उनके जाने के बाद उनका नाम रोशन किया. So this was a touching because I also don't have my mom. She passed away 2-3 years back. So I can understand your pain, but then I'm proud of you. One more time I'm telling you कि आपने अपने आसपास के मतलब जो भी है, क्योंकि लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, नेगेटिव को जल्दी से ऑब्जर्व मतलब अपने अंदर ले लेते हैं. पॉजिटिव करने के लिए एफर्ट लगता है. मतलब अगर मैं अगर आपको बताऊं कि आदमी को सिगरेट पिलाना स्टार्ट करना इजी है छुड़ाने से ज्यादा, राइट. तो ये एक है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है. क्या आप हमको पता होता है कि भाई जिम मेरे लिए अच्छा है, सिगरेट मेरे लिए बुरी है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, लेकिन ज्यादातर लोग उस तरफ जाते हैं इस तरफ जाने से अच्छा. तो बोलने का मतलब ये कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसको ट्रेन करना बहुत इजी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है. और आपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद में अपने जो ब्रेन को ट्रेन किया है और आप यहाँ तक पहुंचे, प्राउड ऑफ यू. And I hope to see you there where you want to see yourself. So yeah, I guess that's it. Thank you so much for आपके बिजी स्केड्यूल में से वो कल ही दिल्ली से आए हैं और मतलब उनके पास टाइम नहीं था, वो अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं साथ साथ में और वो जिम भी करते हैं. So thank you so much नीरव for giving your time. हम नीरव के भाई से भी मिलने वाले हैं. एक एपिसोड उनके साथ भी करना है मुझे. वो भी एक फिटनेस ट्रेनर है, वो सेलिब्रिटी ट्रेनर है, तो उनके साथ भी मिलेंगे हम. नीरव, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें, हमारी ऑडियंस को. और इसके पहले कि हम लोग वाइंड अप करें, गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस पेज. ऑल्सो नीरव भाई का जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने नीचे दिया, उनको भी जाके बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा. बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, वुड यू लाइक टू टेल एनीथिंग टू माय ऑडियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जैसे कि बताया, सुधीर भाई वॉज द फर्स्ट. मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ था उस टाइम पे, अच्छा लगा था. सो ऑल थैंक्स टू सुधीर भाई. हमेशा स्टार्टिंग से लेके आज तक सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, जो बहुत कम लोग करते हैं इतने बिजी रूटीन में, इतने बिजी शेड्यूल में. सो आई रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन, द सब्सक्राइबर एंड टू सुधीर भाई for love and the support. That means always a lot bro, always to me. Yeah. It was nice talking to you. Jai Hind, and looking forward to see you in different countries. And Sure. और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी नील नितिन मुकेश ने भी भाई को शाउट आउट दिया था, वो भी अपने पेज पे डाला था. तो हाँ, celebrities also recognizing this sport, so we should also do that. Thank you so much bye. Till that time, like, share and subscribe. So see you in the next video.